नमस्कार साथियों। अपन लगातार टू द पॉइंट चीजों को पढ़ रहे हैं। तो अपन आज देख रहे हैं टू मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पर्श रेखा से संबंधित सवाल अपन देखने वाले हैं। स्पर्श रेखा से संबंधित दो महत्वपूर्ण सवाल अपन देखने वाले हैं और दोनों ही एक रिजल्ट के रूप में अपन कभी कभी और बहुत बार इनको काम में लेते हैं। मैंने वर्क में पढ़ाया था तब भी इस चीज को बार बार करवाऊंगा, क्योंकि इस चीज को बार बार करवाने से अपन क्या चीजें मेमोराइज हो जाएगी। तो अपन को बहुत सारी चीजें तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी याद आ जाएगी वहां पर कि वो अलग से यूनिक जैसा लगेगा अपन को। और यूनिक लगेगा तो चीजें अपन को थोड़ी सी याद होने में भी आसानी होती है। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है चीजों को, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है जैसे कैलकुलेशन करने में, तो एक बार ठीक है। ये सवाल मैंने जब स्पर्श रेखा और उनका स्पर्श रेखा और अभिलंब का कार्तीय रूप पढ़ रहे थे तो लास्ट में ये सवाल करवा दिया था, लेकिन एक बार उस चीज को समझने के लिए मैं एक बार फिर प्रयास करता हूँ कि आप इस सवाल को दोबारा करते हैं। पहले एक दूसरा सवाल करते हैं, उसके बाद में टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे हैं। टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन देख रहे हैं। क्या प्रश्न है? एक रेखा है, रेखा दे रखी है उसने x cos ऑफ एल्फा प्लस y sin ऑफ एल्फा बराबर p। उसने क्या रखा है कि x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा बराबर p है तथा p परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करे तो प्रतिबंध क्या हो। बार बार मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा कि जैसे ही अपन को कोई रेखा कहे, किसी भी रूप में दे दो इस प्रकार से रेखा के लिए कहे तो उसे वापस अपन y बराबर mx प्लस c जैसा बनाएंगे और c का मान अपन ने स्पष्टता की जो कंडीशन देखी थी तो वहां से c का मान a अपन m प्राप्त होता है। एक बार मैं इसको y बराबर mx प्लस c के जैसे बदलने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने इसको बदलने की कोशिश की तो y sin एल्फा बराबर माइनस का x cos ऑफ एल्फा माइनस a प्लस के p मुझे प्राप्त होता है। जैसे मैंने sin एल्फा का भाग दिया तो माइनस x cos ऑफ एल्फा अपॉन sin एल्फा डॉट प्लस p बटे sin ऑफ एल्फा मुझे प्राप्त हो रहा है। इस समीकरण का वापस हमको y बराबर mx प्लस c से क्या कर दूं, तुलना कर दूं और यहां से मैं m और c का मान निकाल दूं। और m और c का मान स्पष्टता के लिए क्या कंडीशन प्राप्त हुई थी मुझे? स्पष्टता के लिए a बराबर जो प्राप्त हुआ था या फिर c बराबर जो मुझे प्राप्त हुआ था a अपॉन m प्राप्त हुआ था। मैं यहाँ से m का मान निकालूंगा और c का मान निकालूंगा और a और c का मान जिसे मैंने निकाला और मैं क्या करूंगा c बराबर a अपॉन m में पुट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ से तुलना की, तुलना करने के बाद में मुझे क्या प्राप्त हुआ, m का मान जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझे प्राप्त हो रहा है यहाँ से mx x को छोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, माइनस का cos ऑफ एल्फा अपॉन sin ऑफ एल्फा प्राप्त। दोनों ही सवाल में सेम करवाऊंगा क्योंकि एक तो पहले करवा दे, लेकिन वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ गई तो उसको वापस एक बार करवाना चाह रहे हैं। देखो जैसे अपन ने किया तो यहाँ से जो मुझे c का मान प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ है, तुलना करते हैं p अपॉन sin ऑफ एल्फा। अब मैं इस m का मान और c का मान इस वाले स्पष्टता की कंडीशन में स्पष्टता के लिए और लिखता हूँ, चलो वो स्पष्टता की। तो मैंने जैसे c का मान यहाँ पुट किया तो c का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ, p अपॉन sin ऑफ एल्फा बराबर a का मान परवलय के लिए, a का मान तो वही परवलय का क्या अचर वाले जो चर एक चर वाले जो समीकरण है या फिर एक चर का जो एक चर घातांक के जो पद है उसका गुणांक में 4 का भाग दे देता। तो इसमें जैसे मैंने 4 का भाग दिया, परवलय कहाँ लिखा, ये परवलय, इसमें जैसे एक घातीय चर की मैंने 4 का भाग दिया तो मुझे a प्राप्त हुआ और वही भी a है मेरे पास। जैसे मैंने देखा कि मैं यहाँ पर m का मान रखूंगा तो m का मान माइनस का n का मान माइनस के cos एल्फा अपॉन sin अपॉन p अपॉन sin एल्फा तो पहले देता। मैं क्या करता हूँ, इसको इससे गुणा कर देता हूँ तो क्या प्राप्त हुआ, ये cos ऑफ एल्फा माइनस के चल रहे बटे sin स्क्वायर एल्फा बराबर a निकला। हल करता हूँ इसको तो a sin स्क्वायर एल्फा प्लस p cos ऑफ एल्फा बराबर 0 और ऐसे ही मुझे उसमें आंसर में क्या दे रखी थी, समीकरण दे रखी थी। तो ये मेरा क्या हो गया, स्पर्शता का प्रतिबंध। मतलब इस रेखा को इस परवलय के लिए स्पर्श होने के लिए ये कंडीशन हमेशा क्या होगी, संतुष्ट होगी, तभी ये क्या करेगी,
इस परवलय के रूप में एक स्पर्श रेखा जैसा क्या करेगी, व्यवहार करेगी, ये करेगी। इस प्रकार का अपन ने एक सवाल किया। ऐसा एक सवाल फिर से अपन करने वाले हैं, वैसे तो पहले बता दिया अपन ने, लेकिन टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, तो मुझे इन क्वेश्चनों का कहीं ना कहीं बार बार चित्र मेरे सामने आता है कि सवाल कहीं ना कहीं वापस एग्जाम में रिपीट होते हैं। फिर देखते हैं ऐसी एक चीज, जैसे रेखा को चेंज करता हूँ तो थोड़ा सा देखो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 टाइप की रेखा। चलो मैं एक बार ऐसा करते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, पहले प्लस लेके किया था, अब माइनस लेके करते हैं। इस प्रकार की कोई रेखा है एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन बराबर 0, कोई परवलय इस टाइप की कोई रेखा है, और परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स को स्पर्श करे, तो स्पर्शता का क्या होगा, प्रतिबंध क्या होगा। जरूरी नहीं है कि परवलय यही दे, परवलय दूसरा भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई बराबर जैसा भी, और उसके लिए सी का मान क्या आता था, सी का मान माइनस के ए एम स्क्वायर, तो वहां से भी निकालेंगे, ये भूल मत जाना। स्पर्शता की कंडीशन जिस परवलय के लिए जैसी होगी वह वैसी ही रहेगी। देखो इसके लिए अपन करते हैं, वापस से करते हैं, समीकरण लिख दो मैं, इसको वापस y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा बदलने की कोशिश करेंगे, तो एम वाई बराबर माइनस का एल एक्स माइनस का पहले, तो माइनस को उधर बराबर की उधर दिया गया प्लस का, मैंने m का भाग दिया तो माइनस की l अपॉन एन एक्स, और ये प्लस एन अपॉन, जैसे ही मैंने तुलना की इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से, और स्पर्शता के लिए इस परवलय की कंडीशन क्या होती है, c बराबर a अपॉन m, और यहाँ से मैंने देखा कि m का मान और c का मान क्या प्राप्त हो रहा है, वो मैं तुलना में देख लूँ। m का मान तो मुझे प्राप्त हो गया माइनस की l अपॉन स्मॉल m, तो मैं इसको कैपिटल M मान लेता हूँ। चलो ये कैपिटल M मान लेते हैं, इसको ये लो कैपिटल M, ये कैपिटल M लो, और ये भी क्या हो गया, कैपिटल M हो गया। चलो ठीक है, ये कैपिटल C इसको मान लेता हूँ, ये कैपिटल C है, तो C का मान जो मुझे प्राप्त हुआ वो स्मॉल n अपॉन m प्राप्त हो रहा है, जबकि ये माइनस के l अपॉन m प्राप्त हो। वापिस स्पर्शता की कंडीशन को अपन जैसे इसमें संतुष्ट करवाएंगे, ये स्पर्शता की कंडीशन c बराबर a अपॉन m, तो जैसे मैंने c का मान रखा n अपॉन स्मॉल m बराबर a अपॉन माइनस के l अपॉन, जैसे मैंने इसको इससे गुणा किया तो n l माइनस के m स्क्वायर बराबर a, जैसे मैंने इससे उधर गुणा किया तो मुझे a m स्क्वायर प्लस n l बराबर 0, ये समीकरण मुझे प्राप्त हुई है, जो या फिर ये प्रतिबंध मुझे प्राप्त हुआ है, ये उसको, ये रेखा इस परवलय को स्पर्श करेगी तो इस प्रतिबंध को हमेशा संतुष्ट करेगी, ये चीज मुझे प्राप्त। मैंने ये तीसरी बार सवाल करवा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इस चीज को वापस बार बार क्या किया है, रिपीट किया है। तो इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और जो अपनी मैराथन क्लास आती है उसको देखते रहिए, बहुत काम की चीज है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और सभी टॉपिक को अपन एक टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, और प्रत्येक टॉपिक के साथ एक दो टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपन ने चला रखी है। धन्यवाद।